अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया मुझको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वीडियो से पहले, अभी शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज जो है मैं एक नई वीडियो लेकर, एक नया रिएक्शन लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। और मुझे जो है बहुत अफसोस के साथ ये टाइटल, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। जब मैंने ये टाइटल पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक तो कहाँ हम लोग जा रहे हैं, ये माशरा कहाँ जा रहा है, ये हम बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले टाइटल जो है इसको सुनते हैं। क्या ये टाइटल सही है या गलत, इसका फैसला वीडियो के बाद किया जाएगा। तो टाइटल क्या है? टाइटल है यजीद का दिफा करने वाले। ये कौन है ऐसे लोग जो यजीद का आज भी दिफा करते हैं? तो आइए वीडियो की जाने। यजीद को बड़ा निशाना बनाया जाता है। यजीद ऐसा था, फुला था। मुहर्रम का महीना आज शाम से, ये कल से शुरू हो जाएगा। अगर यजीद इतना बुरा नाम होता तो सलफ सालेहीन कभी ये नाम ना रखते। और यजीद बेटा किन का है? सैयदुना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। यजीद के दरबार में एक शख्स पेश हुआ। उसने यजीद से कहा, अमले रकाबी ज़हाबम व फिज़्ज़ा, मेरी ये थाली सोने और चांदी से भर दे कि मैंने हुसैन को कत्ल किया। तो यजीद ने कहा, तुमने हुसैन को कत्ल किया? कि हाँ। यजीद ने जल्लाद को बुलाया और कहा, इसने कत्ल हुसैन का इतराफ़ कर लिया, इसकी गर्दन उड़ा दो। क्या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान के कातलों से बदला ले लिया था? बोलते क्यों नहीं? यजीद ने अहले बैत के साथ किया, शर्म आनी चाहिए। तुम सबसे बड़े कुत्ते हो, बदमाश हो, कमीने हो। तुम्हारे जैसा अहले बैत का दुश्मन ना पैदा हुआ ना पैदा हो सकता है। लेकिन तुम वही कमीने हो जो चोर मचाए शोर वाला काम करता है। बेगैरत कौन सा सैयद है जो अपनी बेटी को रोजाना सवार कर बाहर नहीं भेजता, स्कूल में नहीं भेजता? क्या पता नहीं है इसके साथ क्या होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ईमान से कहता हूं, अगर ये सैयद एक तरफ हो और यजीद एक तरफ हो तो मैं यजीद का साथ दूंगा। क्यों? कि ये अहले बैत के दुश्मन है। यजीद इतना दुश्मनी नहीं कर सकता। यजीद के अंदर ये दुश्मनी मुमकिन ही नहीं है। ये अपनी इज्जत को रोलते हैं, वो इज्जत को बचाने वाला। अभी तुम सुन चुके हो सारे हकायक क्या है। पिछले दिन पै गए, केड़ा बैठता लानती और तू लानती की होए। जब ऐसे कुत्ते कमीने जो हैं मिंबर पर बिठा दिए जाएंगे तो फिर मिंबरों का यही हाल होगा। जो मिंबर पर बैठकर गालियां दे रहा है, इससे लोग जो हैं सीख रहे हैं दीन। हम तो यहाँ दीन नहीं सिखा रहे, चलो हम तो गालियां दे सकते हैं, लेकिन ये मौलवी इतनी बड़ी दाढ़ी रख के गालियां दे रहा है। फिटकार तो उसकी शक्ल पे बरस रही है, नहुसत बरस रही है, क्योंकि ये जिसकी पैरवी कर रहा है वो इसके चेहरे से जाहिर है। क्योंकि हमेशा हुसैन का चाहने वाला, अली का चाहने वाला, उसके चेहरे पर नूर होगा, नूरानी शख्सियत होगी उसकी। मगर ये कुत्ते का बच्चा जो यजीद की पैरवी कर रहा है, तो ठीक है, यजीद अच्छा था, चलो मान लिया यजीद अच्छा था। तो हम दुआ करते हैं कि जो ये अभी बोल रहे हैं यजीद अच्छा था, उसको जो है यजीद के साथ ही क़यामत के दिन जो है अजाब नाजिल फरमाए इन पर खुदा। अब हम इन पे भी लानत देंगे, क्योंकि हम तो यजीद को अच्छा नहीं समझते, हम तो यजीद पर लानत देते हैं, तो इस पर भी लानत। और जो इनको यजीद को अच्छा कहते हैं, यजीद को जो हिमायत करते हैं, उन पे भी लानत, उनके खानदान पर भी लानत। यानी ये जो है इतना गिर चुका है अहले बैत की दुश्मनी में कि इसको हक और बातिल का फर्क महसूस नहीं है इन दोनों को। यही तो फिर मौलवी होते हैं जो फिर जिना करते हैं, जब ये फिर बच्चों के साथ कुरानी तालीम के बहाने बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं। कितनी ऐसी वीडियोस हैं कि बच्चों के साथ गलत फेल कर रहे होते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये पैरवी ही यजीद की करते हैं।
تو یزید کا کیا مقصد تھا کہ اپنے مقصد کا اپنے پسندیدہ دین اٹھا لیا جائے. نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا لیکن جب اس کا دل چاہتا تھا, جس طریقے سے دل چاہتا تھا وہ ویسا چاہتا تھا کہ وہ چیز ہو. شراب بھی پیتا تھا, یعنی دین اور دنیا دونوں کو لے کے چل رہا تھا. تو یہ بھی وہی کر رہے ہیں اور خدا ان کو یزید کے ساتھ ہی محشور کرے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ یزید کے ساتھ ہیں یا حسین کے ساتھ ہیں. ڈرنا نہیں ہے, اگر یزید کے ساتھ ہیں کامنٹ میں ٹھیک ہے آؤ سینہ تان کے کہ ہم یزید کی اولاد میں سے, یہ بولو, دعویٰ کرو. اگر یزید کی اولاد میں سے ہونا فخر کی بات ہے تو آؤ کامنٹ میں اس کا دعویٰ کرو تم لوگ. اور جو کہتا ہے کہ ہم حسین کی اولادوں میں سے ہیں, ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, حسین کی نسل ہے, تو وہ بھی کامنٹ میں حسینیت کہیں گے. اور آج ہر اس انسان کا ایمان چیک کیا جائے گا کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے. میں بتاتی ہوں میں کون ہوں, میں حسینی ہوں. اب آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں.